Yes, this is to create the table in OpenOffice. First of all, go to the shortcut that you can see on the screen, double click over it. Or other method is to just go to the start and you can search from here, the menu given here. You may find OpenOffice somewhere. Then you can go from there also. Like here it is OpenOffice is given. You can click over it also. Or you can just see the shortcut here on the desktop, double click over it. यहाँ पे डेटाबेस पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है, क्लास 10th नाम की, एज यू कैन सी हियर। आपको चेंज करना है तो आप दूसरे फाइल्स डेटाबेसेस के नाम यहाँ दिए हुए, क्लास 10th नाम का है। I'll go to finish, then go to tables. You can create the table in design view, in wizard, and the third one is using the SQL. So you can see here I have already created some tables here: departments, employees, student hobby, student record, students. So how I created them, I just will go to create table in design view, डबल क्लिक करिए, यहाँ पे फील्ड के नेम डालेंगे, जैसे कि रोल नंबर। रोल नंबर के लिए आप टेक्स्ट ले सकते हैं, आप नंबर्स ले सकते हैं, इंटीजर्स ले सकते हैं, एंड देन स्टूडेंट नेम। स्पेस नहीं छोड़ते हम इनके बीच में, तो स्पेस छोड़ना है तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। या अंडरस्कोर नहीं लगाना है तो एस कैपिटल और एन कैपिटल रख लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा फर्क दोनों के बीच में। यहाँ पे सेव का बटन है, Ctrl+S भी आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या फाइल में जाके भी यहाँ पे आपको सेव एस का ऑप्शन है, वहां से सेव कर सकते हैं। या आप सिंपली अगर क्रॉस के बटन पे जाते हैं ऑन द राइट साइड, टॉप राइट साइड, तब भी बोलेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। यस करने पे आपको वो पूछेगा टेबल का नाम रखने को, आप अपनी टेबल का जो आपने क्रिएट की है ना यहाँ पे, उसका नाम लिख सकते हैं। और दूसरी बात, नीचे आप देख पा रहे हैं आपको फील्ड प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं, जैसे कि एंट्री रिक्वायर्ड। क्या अभी मैं स्टूडेंट नेम पे हूँ, यहाँ आप यहाँ पे रहिएगा, ऊपर टेबल पे नीचे देखेंगे तो उसकी फील्ड प्रॉपर्टी आएगी। आप रोल नंबर पे जाएंगे तो उसकी अपनी फील्ड प्रॉपर्टीज आएंगी। अभी रोल नंबर पे हैं अगर हम, उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज आप नीचे देखें, अगर जहाँ फील्ड प्रॉपर्टीज लिखा है, ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू, क्या आपको वैल्यूज ऑटोमेटिकली चाहिए कि वो खुद अपेयर होती जाए ऑटोमेटिकली जब आप रिकॉर्ड्स एंटर करें अपने टेबल में? अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं, तो वो इसके लिए है यस और नो, आप डिसाइड करिए। दूसरा, लेंथ आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, 10 से ज्यादा ऊपर के इंटीजर डिजिट्स यहाँ पे नहीं एंटर हो पाएंगे। अगर आप उसे 10 रखते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम वेरकैर पे आइए, फील्ड प्रॉपर्टीज, एंट्री रिक्वायर्ड, कि एंट्री होना कंपलसरी है कि स्टूडेंट का नाम आना ही आना है, या हम उस वाले पर्टिकुलर सेल को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, वो उसके लिए है। लेंथ आपको पता ही है कि कितना कैरेक्टर लेंथ हम उसमें मैक्सिमम लिमिट। तीसरा है डिफॉल्ट वैल्यू नाम की फील्ड प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जब इस सेल में कुछ एंटर नहीं किया रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, अब जो यहाँ लिखेंगे वही वहां पे आएगा। तो जब आप टेबल एंटर कर रहे होंगे, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे मैं नो कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे सेव नहीं करना चाह रही हूँ, मैंने पहले से टेबल्स क्रिएट की हुई है। मैं आपको शो करती हूँ, जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल है, ये मैंने यहाँ डेटा एंटर भी किया है। अब इसी टेबल को क्रॉस कर लीजिए, अब इसी टेबल का आप डिजाइन जहां आपने किया था उसको चेक करना है आपको। राइट क्लिक करिए, यहाँ शॉर्टकट मेन्यू में आप यहाँ पे एडिट नाम के बटन पे जाइए, मेन्यू में यहाँ देखिए पहले से मैंने क्रिएट कर रखी है टेबल, रोल नंबर, स्कूल नेम एंड जेंडर। रोल नंबर को इंटीजर दे दिया मैंने। इधर आइए, नीचे फील्ड प्रॉपर्टी देखिए, ऑटो वैल्यू सेट कर रखी है मैंने, नो पे सेट किया, आप यस पे कर सकते हैं। यस पे करेंगे तो आपको डिजिट्स डालने ही नहीं पड़ेंगे रोल नंबर पे, वो ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट करता रहेगा। स्कूल नेम में वेरकेयर डालिए, नेम में हमेशा वेरकेयर ही डालिए ज्यादातर, यहाँ भी वेरकेयर डालिए। नीचे आप देख रहे हैं लेंथ 50 है,
जेंडर की। एंट्री रिक्वायर्ड मैंने नो रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। दूसरी बात, रोल नंबर पे मैंने प्राइमरी की सेट की है, कैसे की है अब ये देखिए। यहाँ पे अपना कर्सर ले जाइए, एरो को ले जाके राइट क्लिक करिए माउस से, यहाँ प्राइमरी की है, इसको मैं एक बार प्रेस करूंगी तो ये हट गई प्राइमरी की। स्कूल को बनाना है तो यहाँ स्कूल के ऊपर सेट कर दीजिए। जेंडर को बनाना है, राइट क्लिक करिए, प्राइमरी की जेंडर पे सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे रोल नंबर हमें यूनिक वैल्यूज देता है तो हम रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पीछे वाली जेंडर वाली प्राइमरी की हट के रोल नंबर पे आ गई, क्योंकि एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। आपने कुछ चेंजेस किए हैं ना अगर इस पे टेबल जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सेव का बटन है ऊपर, आप सेव कर लीजिए कि हाँ मैंने चेंजेस अप्लाई किए हैं और इन्हें अप्लाई कर दिया जाए टेबल पे। यहाँ मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे कि मैं एक नया फील्ड ऐड कर सकती हूँ, या किसी का मैं डेटा टाइप फील्ड टाइप चेंज कर सकती हूँ, या फिर यहाँ फील्ड प्रॉपर्टीज को मैं बदल के चली जाऊँ। सेव एज करना पड़ेगा लेकिन आपको, फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी सेव का बटन है आपको, या क्लोज करेंगे तो वो आपको पूछेगा। फिलहाल तो फिलहाल तो मैं सेव कर चुकी थी, इसलिए उसने नहीं पूछा। वैसे ये स्टूडेंट्स हो गया। डबल क्लिक करिए, आपको डेटा एंटर करने की फैसिलिटी देता है यहाँ पे। 7 मैंने लिखा, स्कूल का नाम, जेंडर मेल और फीमेल, ये हो गया। क्लोज करेंगे, क्लोज करने से पहले यहाँ आपको सेव का बटन है, या कंट्रोल+S, ये कर सकते हैं आप। इंटेग्रिटी कांस्टेंट वेरिएबल, अच्छा ठीक है, वो बता रहा है क्योंकि ये हमारा पेरेंट टेबल नहीं है, सेव नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। डू नॉट सेव, डू यू वांट टू सेव, नो आई डोंट वांट टू सेव। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि इसका पेरेंट टेबल जो था ना वो स्टूडेंट रिकॉर्ड था। यहाँ पे ये देखिए, इसका भी अगर हम टेबल का डिजाइन देखना चाहें, उसका डिजाइन में कुछ चेंजेस मत करिए, तो राइट क्लिक करिए इस पे भी, एडिट पे जाइए, यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, इंटीजर टाइप का है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सेक्शन वगैरह है। तो डबल क्लिक करिए, यहाँ पे आप डेटा एंटर कर सकते हैं। वहां पे आप डिजाइन करते हैं, यहाँ पे टेबल का डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में मैंने डेट नाम का फील्ड टाइप चूज किया था, 21/04/90। एंटर करते ही ना वो अपने फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसा ओरिजिनल फॉर्मेट हमारा, देखेंगे आप, ये देखिए, क्योंकि हमने वहां पे फॉर्मेट सेट किया था, अगर आपको याद हो तो। ये डाल लीजिए, ये एक नया स्टूडेंट है, सेव करना है, पूछ रहा है। देखो हम लोग क्रॉस पे गए थे, तब वो पूछ लेता है सेव करने के लिए, या तो यहाँ ये एक्सट्रीम राइट साइड में ऊपर सेव एज का आइकन है, या अपने लैपटॉप से ही आप कीबोर्ड से ही आप कंट्रोल+S कर लीजिए। ये एंटर हो गया। अब ये देखो, ये ना पेरेंट रिकॉर्ड था, तो यहाँ एंटर हो गया, उस वाले टेबल पे नहीं हुआ। 7th रिकॉर्ड जो मैंने ऐड किया है, 7 रोल नंबर का, क्योंकि ये पेरेंट टेबल है और स्टूडेंट जो है उसकी रिलेटेड दूसरी टेबल है, यहाँ पे जो आई थी। 7 रोल नंबर का स्कूल का नाम एंड जेंडर, यहाँ से भी कर सकते हैं सेव, कंट्रोल+S कर सकते हैं आप। ये इंटेग्रिटी कांस्टेंट फिर से बता रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आया है। इट्स लीव इट, डोंट सेव इट। चलिए, तो ये स्टूडेंट और स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की दो मैंने आपको डिजाइन व्यू से टेबल क्रिएट की थी, ऑलरेडी की थी, तो मैंने आपको दिखा दिया डेटा एंटर किया हुआ, ठीक है। अब रिलेशनशिप पे जाएंगे। रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सिर्फ इन दो टेबल की बात नहीं कि मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो 3 टेबल के बीच में भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड के अलावा आप हॉबी को देख लीजिए, स्टूडेंट हॉबी, आप राइट पे जाइए, एडिट करिए। ये सब मैंने आपका हॉबी वाले टेबल में डाला था, रोल नंबर, हॉबी नेम, सेक्शन, ऑल दीज 3 फील्ड टाइप्स
बाहर आ जाइए एंड डबल क्लिक करिए। यहाँ मैंने एंटर भी कर दिया है डेटा सारा। बाहर आइए। तो इन 3 टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सॉरी इन 3 टेबल्स के बीच में स्टूडेंट हॉबी, स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रही हूँ। तो स्टेप्स हैं रिलेशनशिप के लिए। टूल्स पे जाइए, रिलेशनशिप ऑप्शन पे जाइए। आप देखिए मैंने पहले से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। ऊपर की 3 टेबल्स को देखिए, नीचे की टेबल दूसरी है, हमने अभी काम नहीं किया है, इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। ऊपर के देखो 1 to 1 रिलेशनशिप है स्टूडेंट रिकॉर्ड और स्टूडेंट हॉबी के बीच में, फिर हॉबी और स्टूडेंट्स के बीच में, टेबल के बीच में, फिर एक 1 to 1 है। तो ऐसे रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए रोल नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों में है, क्योंकि ये तीनों की प्राइमरी की होगी और कॉमन होगी, तभी जाके हम तीनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। बीच की डॉटेड लाइन है ना स्टूडेंट रिकॉर्ड और स्टूडेंट हॉबी के बीच में, इस पे एक बार राइट क्लिक करिए तो ये 2 ऑप्शन दिखाता है। आप इसे चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपने डिलीट कर दिया, यहाँ आइए फिर से राइट क्लिक करिए, लाइन के ऊपर डिलीट पे जाइए, तो ये आपके रिलेशनशिप डिलीट भी हो गए। टेबल को हटाना चाहे तो डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करके। रिलेशनशिप हटाना है, जाइए राइट क्लिक करिए, डिलीट के ऑप्शन क्लिक करिए। क्या डिलीट करना है पूछता है तो यस, फिर राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए। देखो हमने पूरा का पूरा यस डिलीट करना है। अब हम लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको फिर से एस्टेब्लिश करना सिखा रही हूँ रिलेशनशिप। अब मेरे पास कोई पिछली रिलेशनशिप नहीं है, फिर से टूल पे आइए, रिलेशनशिप पे आइए। यहाँ देखिए यू कैन नॉट सी एनी 3 टेबल्स हियर। इंसर्ट पे आइए, अब ऐड टेबल पे जाइए। ऐड टेबल हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन सी टेबल्स ऐड करनी है। स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए। स्टूडेंट्स पे क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए। स्टूडेंट्स पे क्लिक करिए, स्टूडेंट हॉबी पे क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए। हमारी तीनों टेबल पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ऐड हो गई हैं, तो क्लोज कर दीजिए इस बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिया। इसको हम थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेते हैं, इसके पोजीशन हम बीच में ले आते हैं। आप इसकी भी विड्थ बढ़ा लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड की, इसको बीच में ले आते हैं। अब देखो ये 1 to 1 रिलेशनशिप ऐसे ही स्टेब्लिश होता है। कॉमन वाली प्राइमरी की से दूसरी जगह कॉमन वाली प्राइमरी की पे ले जाइए, राइट क्लिक करते माउस को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। क्लिक करके माउस फिर से स्टूडेंट्स और स्टूडेंट हॉबी के बीच में रिलेशनशिप करना है, तो रोल नंबर को ड्रैग करके ले जाइए, अगले रोल नंबर पे ड्रॉप कर दीजिए। देखो यहाँ 1 to 1 लिखा भी हुआ, ठीक है। तो आपने इन तीनों टेबल के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया है। तो आप बाहर आइए, डू यू वांट टू सेव बोल रहा है, यस। सेव करने के कोई भी तरीका आप यूज कर सकते। तो रिलेशनशिप हो गया। पहले हमने टेबल क्रिएट किया डिजाइन व्यू से, फिर हमने रिलेशनशिप किया टूल्स पे जाके, फिर हम करेंगे क्वेरी। क्वेरी पे क्लिक करिए। क्वेरी के भी 3 मेथड्स होते हैं, इसके भी टेबल की तरीके से, डिजाइन व्यू में, विजार्ड यूज करके, एसक्यूएल व्यू में। तो मैं आपको सिर्फ फिलहाल डिजाइन व्यू के ही सारी बातें बता रही हूँ। पहला मेथड है जो डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू पे आप क्लिक करिए डबल। आप देखिए आप इस वाले शीट पे आ गए। अब यहाँ से टेबल्स को ऐड करो पीछे, जैसे रिलेशनशिप में कहा था। तो मेरे 2-3 टेबल्स थे, आपको ध्यान है। एक तो स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करो, ऐड पे जाओ। स्टूडेंट्स पे क्लिक करो, ऐड पे जाओ। स्टूडेंट हॉबी टेबल पे क्लिक करो, ऐड पे जाओ। तीनों ऐड हो गए, क्लोज कर दो इस बॉक्स को। इसे थोड़ा विड्थ बढ़ा लेती हूँ मैं और ड्रैग कर लेते हैं। आप ड्रैग कर सकते हैं इसे इस तरीके से चाहे, ठीक है। मतलब दिस इज जस्ट फॉर द विजिबिलिटी सेक। नीचे आइए थोड़ा सा, इसको मैं बढ़ा देती हूँ थोड़ा विजिबिलिटी के लिए। यहाँ फील्ड है, एलियाज है, टेबल है, सॉर्ट है, विजिबल है, फंक्शन है, क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया से काम नहीं चल रहा तो और 2 क्राइटेरिया डालने के लिए और वो मैं आगे बताऊंगी। पहले फील्ड पे आइए, स्टूडेंट रिकॉर्ड पे आइए। स्टूडेंट रिकॉर्ड पे या किसी भी एक टेबल पे आइए, उनका कौन सा वाला आपको कॉलम चाहिए अपने क्वेरी में। तो मुझे चाहिए फील्ड में मैं डालूं रोल नंबर, तो आप रोल नंबर पे ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले टेबल पे डबल क्लिक करिए। आप देखेंगे ये टेबल पे फील्ड पे रोल नंबर लिखा हुआ आ गया है और ऑटोमेटिकली
टेबल वाला भी यहाँ पे कॉलम भर गया है, वो खुद ही बता देगा ये रिकॉर्ड मैंने कहाँ से क्लिक किया। मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम के टेबल से क्लिक किया था। सॉर्ट मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है कि आप जो चाह रहे हैं डिटेल्स, जैसे स्टूडेंट्स में चाह रही हूँ मेरे को क्लास 10th के स्टूडेंट्स आ जाए टेबल में से। अब सॉर्टिंग में ये आ जाएगा कि मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, इस तरीके से। अभी तो रोल नंबर है, तो मतलब 30 बच्चे 13, 29, 28 चाहिए या फिर 1, 2, 3 ऐसे चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, वो हम डिसाइड करते हैं। विजिबल में आप क्या इस वाले कॉलम को विजिबल करना चाहते हो जब आपका रिजल्ट आएगा क्वेरी का? तो ऑब्वियसली इसीलिए तो हम लगा रहे क्वेरी, नहीं विजिबल होगा तो कोई फायदा नहीं है। फंक्शन को छोड़ दीजिए, क्राइटेरिया पे आ जाइए। क्राइटेरिया मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे चाहिए ग्रेटर देन 2 वाले बच्चों के रोल नंबर्स मुझे वाले रिकॉर्ड चाहिए। 2 से ऊपर रोल नंबर वाले बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए, तो 3 से शुरू होगा, ठीक है। ओके, अब दूसरे वाले कॉलम में आ जाइए। इस बार मेरे को स्टूडेंट्स वाली टेबल से चाहिए कुछ। मैं दूसरा मेथड यूज कर रही हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओ, ये देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल और उसके अंदर के सारे फील्ड्स, रोल नंबर, टू नेम, एड्रेस, डीओबी, सेक्शन, आप ऊपर देख पा रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? ऊपर, ठीक, पहली वाली टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम की। तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये दूसरी टेबल है स्टूडेंट्स नाम की जो बीच में है, उसकी क्या क्या फील्ड्स हैं, कॉलम्स, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, ये है। तीसरा वाला टेबल आ जाइए, उसका नाम है स्टूडेंट हॉबीज, उसका है रोल नंबर, हॉबी नेम, सेक्शन। तो मुझे चाहिए, मान लीजिए दूसरे वाले टेबल में से मैं पता लगाना चाहती हूँ बच्चे का स्कूल का नाम, तो स्टूडेंट टेबल पे आके स्कूल के नाम पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। ये स्टूडेंट लिखा हुआ अपने आप ही आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। कौन से वाले फील्ड में? ये टेबल वाले फील्ड में, ठीक है। इस पे क्या आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, ठीक है। अब क्राइटेरिया ध्यान रखिए उसी पे लगाएंगे जो हमने फील्ड में नाम लिया है। तो क्राइटेरिया यहाँ स्टूडेंट नेम पे ही लगेगा कि मुझे ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट के नाम चाहिए, बी से स्टार्ट होने वाले। लेकिन पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा कि वो 2 से ऊपर वाले रोल नंबर हो। और दूसरा क्राइटेरिया लगा दूं तो 2 से ऊपर वाले रोल नंबर वाले तो होंगे ही, बट वो होंगे साथ में जिनके नाम बी लेटर से स्टार्ट होते हैं, मान लीजिए सी लेटर से स्टार्ट होते हैं, ऐसा कुछ आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ रोल नंबर है तो क्राइटेरिया आप जो आपने ये दिया है ना फील्ड नेम, उसी के ऊपर लगा सकते हैं आप मान लीजिए रोल नंबर ले रहे हैं तभी तो आप 2 से ऊपर वाले बोल रहे हैं। अगर आप 2 नेम लेते तो उसमें आप ये क्राइटेरिया नहीं दे सकते, फिर आप 2 नेम वाले क्राइटेरिया दे सकते थे, इन दैट केस नॉट दिस वन, राइट। तो ये क्राइटेरिया मैंने दे दिया। अब आप रन करिए इस प्रोग्राम को। रन करने के लिए यहाँ एक बटन है, आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F5, बटन क्लिक कर दिया। आप देखिए आपके क्वेरी का रिजल्ट आ गया। 3 रोल नंबर से ऊपर वाले स्टूडेंट आए क्योंकि हमने क्राइटेरिया लगाया था मोर देन 3 के लिए। नीचे आप देखिए क्राइटेरिया भी है, बीच वाले में देखिए रिलेशनशिप भी है, सबसे ऊपर क्वेरी का रिजल्ट है। तो ये हमने क्वेरी का कर लिया, हमने सारा काम डिजाइन व्यू में किया है। सेव करना है तो यस कर लीजिए और क्वेरी का नाम रख दीजिए। 2 क्वेरी ऑलरेडी बनी है तो ये क्वेरी 3 है, ओके कर दीजिए। क्लोज कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर नाउ, सेव कर दीजिए। एवरीथिंग इज ऑल डन हियर, ऑल राइट।